हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए वोकेबलरी सीरीज का डे नंबर 2 को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वोकेबलरी की सीरीज में हम सारी चीज़ों को करेंगे। अभी हम इडियम एंड फ्रेजेस और ओडब्ल्यूएस को कर रहे हैं। और सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मीनिंग याद करते जाओगे तो सिनोनिम आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उसको जानने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ये जो क्लास होता है, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आप पेमेंट करके, इस नंबर पे पेमेंट करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। और हमारे कई सारे जो है वो बैचेज आते हैं, तो यदि उस संदर्भ में आपको जानकारी चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है सारा। तो ये सारे कुछ हमारे बैचेज हैं जिसके बारे में आप जानकारी इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लोगे। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से क्यूआर कोड या फिर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फुल इंटरेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो सारे कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप यदि सारे वीडियोस एक जगह देखना चाहते हो जो भी मैंने अपलोड किया है तो ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये डे नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हम ओडब्ल्यूएस से पहले शुरुआत करते हैं, जहाँ पे पहले 30 ओडब्ल्यूएस देखेंगे। और उसका आपको पता है कि उसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स भी लेके आया हूँ। और एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो ऐड किया है मैंने, कंप्यूटर का जो एब्रिविएशंस होता है, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपसे पूछा जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, जब आप पीडीएफ लोगे, पीडीएफ जब आप परचेज करोगे तो वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, फोबिया जब भी आएगा तो वो डर से रिलेटेड होगा। तो एल्गोफोबिया मतलब होता है जब आप दर्द से डरें, आपको बहुत पेन होता है, उस पेन से जब आप डरते हो तो वो एग्रोफोबिया कहलाता है। पीड़ा का भय मतलब डर का भय, डर बोल रहा हूँ, दर्द का भय। ठीक है, हिज एल्गोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम विजिटिंग द डेंटिस्ट। क्योंकि उसको बहुत दर्द होता था, दर्द से वो डरता है, इस कारण से उसको प्रिवेंट किया, उसको रोका। यही दर्द उसको रोका कहाँ जाने से? तो डेंटिस्ट के पास जाने से। उसके बाद एलियन है। एलियन मतलब विदेश होता है, विदेशी होता है या फिर अजनबी होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, विदेशी या फिर अजनबी आप इसको बोलोगे। एलियन के लिए आप अब्रॉड यूज करोगे। अब्रॉड किसके लिए यूज करोगे? तो वो विदेशी के लिए ही अब्रॉड यूज किया जाता है, कि आप अब्रॉड जा रहे हो काम करने। तो हर चीज का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एलियन जो है वो विदेशी या फिर अजनबी होता है। तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, जहां से तुम हो उससे वो अगर डिफरेंट वो रहता है तो वो एलियन कहा जाएगा। तो द कस्टमर्स ऑफिस चेक्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ द एलियन विजिटर। तो एलियन मतलब आप वो नहीं समझ लो कि कोई मिल गया वाला एलियन। एलियन मतलब कोई भी अजनबी हो तो वो एलियन ही कहलाता है। जैसे यू आर एलियन टू मी, यू आर एलियन टू मी क्यों? बिकॉज आई डोंट नो हु आर यू। ठीक है, एलिमोनी। एलिमोनी मतलब होता है जब आप डिवोर्स होता है या फिर डिवोर्स से पहले जब आपको गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को देना पड़ता है। क्योंकि पैट्रियार्की हमारा समाज है, तो जो पुरुष होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है महिलाओं की देखरेख करना। ठीक है, इस कारण से एलिमनी दिया जाता है, जो कि अभी इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, आप देख रहे हो करंट न्यूज़ में। तो एलिमनी होता है गुजारा गुजारा भत्ता देना, एक अलाउंस देना, जो कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी को देता है लीगली। ठीक है, लीगली जब वो सेपरेट होते हैं, डिवोर्स होता है, तो वो आपको देना पड़ता ही है। चाहे तो आप एक बार में दो या फिर आप महीने महीने दो। इसके लिए कई सारे केसेस जो है वो भी आए हैं, जैसे सायरा बानू केस है। ठीक है, तो द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम टू पे एलिमनी टू हिज एक्स वाइफ। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो। आप करेंट का एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे अभी किसका हुआ है कोई, हाँ, चहल, यजुवेंद्र चहल है, उसका भी डिवोर्स अभी हुआ है, तो उसके लिए भी आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एलिगोरी। एलेगोरी, एलेगोरी मतलब होता है प्रतीकात्मक कथा।
या फिर रूपक। जब आप किसी चीज का एग्जाम्पल देते हो ना, तो वो कहता है प्रतीकात्मक कथा, जैसे अ स्टोरी, प्ले और पिक्चर इन विच कैरेक्टर्स इवेंट रिप्रेजेंट्स आइडिया लाइक ट्रुथ, इविल और डेथ। ठीक है। तो जब किसी चीज का आप मतलब प्रतीकात्मक दिखाते हो ना, रूपक जब आप दिखाते हो, तो वो कहलाता है एलोग्री। ठीक है, ले होरी। तो यहाँ पे एनिमल फॉर्म फ्रॉम जॉर्ज ऑलवेज एनिमल फार्म वाई जॉर्ज ऑरवेल इज एन एलोग्री अबाउट टोटलियरिज्म। ठीक है, तो ये एक प्रतीकात्मक दिखाता है कि क्या टोटलियरिज्म होता है। ठीक है। उसके बाद है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेंस वर्ड विद द सेम लेटर। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जिसको हम शुरुआत करते हैं एडजेसेंट, जो नजदीक वाले वर्ड्स होते हैं उनसे, उनके जैसे सेम लेटर से जो शुरुआत करते हैं, इसका हिंदी आप अनुप्रास ले सकते हो। अलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। तो सी सेल्स सी सेल्स बाय सी सी सोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एक ही जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हो, तो वो अनुप्रास कहलाता है, तो वो एलिट्रेशन, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अल्मा मैटर होता है, ये आप जो है वो इडियम में भी यूज करते हो। अल्मा मैटर होता है कि आपने कहाँ से अपनी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, पूर्व पूर्व की जो शिक्षाएं हैं, अपना एजुकेशन है, वो आपने कहाँ से लिया है। तो द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एडुकेटेड। ठीक है, जहां से वो पढ़ रहा है, तो ही डोनेटेड अ लाइब्रेरी टू हिज अल्मा मैटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म मतलब होता है जो माउंटेन क्लिम्बिंग करता है ना, पर्वतारोहण करता है, उसको बोला जाता है अल्पिनिज्म। तो ही ट्रेन्ड फॉर ईयर टू मास्टर अल्पिनिज्म, काउज ही वांट बी ए गाइड फॉर क्लिम्बिंग टू माउंट एवरेस्ट। ऐसा कुछ आप लगा सकते हो, जो भी आपको मन करे। अल्टार होता है कि जहां पे आप अपनी जो बलि चढ़ाते हो ना, बलि चढ़ाने की जो जगह होती है, उसको अल्टार बोला जाता है। तो अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग मतलब अपना जो है वो आप चढ़ावा जो चढ़ाते हो ना, ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डीटी। किसी भगवान को जब आप चढ़ावा चढ़ाते हो, तो वो चढ़ावा चढ़ाने का जो स्थान होता है, उसको बोलते हैं अल्टार। ठीक है। प्रीस्ट खास करके ये यूज किया जाता है ईसाई धर्म में। ठीक है। बाकी हिंदू धर्म में भी जैसे कि हाँ, इसको यूज किया जाता है। ठीक है। द priest stood before the altar to perform his rituals। ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड ऊंचाई से संबंधित होता है। द हाइट एबव सी लेवल, वो एल्टीट्यूड कहलाता है। द एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन मेड ब्रीदिंग डिफिकल्ट। जैसे जैसे आप जाते हो, जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कारण से जो आरबीसी भी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की जैसे भी कमी हो गई ना, तो वो आरबीसी ज्यादा निकलने लगेगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए, तो वो आरबीसी उसकी पूरी पूर्ति करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे जीएस में भी पूछा जा सकता है। अल्ट्यूरिज्म, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जो प्री एग्जाम हुआ था बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का, उसका फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम में पूछा गया था अल्ट्यूरिज्म। इसका सेनोनिम आपसे पूछा गया था अल्ट्यूरिज्म। तो अल्ट्यूरिज्म मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की हेल्प करता हो, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन फॉर ह्यूमन वेलबींग। मनुष्य की जो प्रजाति है, उसका हेल्प करता हो, तो वो कहलाता है अल्ट्यूरिज्म। ठीक है। तो मतलब परोपकारी व्यक्ति या फिर परमार्थी। तो द अल्ट्रुइस्ट डोनेटेड मिलियंस टू हेल्प द पुअर। तो ये पीवाईक्यू है। ऐसा नहीं है कि केवल यही पीवाईक्यू है, ये तो मैं आपके एग्जाम का है इसीलिए मैंने बता दिया। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो पीवाईक्यू ही होते हैं। ठीक है। एल्यूमिनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ही इज एन एल्यूमिनस ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। एल्यूमिनस ये आपसे मिस स्पेल्ट में भी पूछा जा सकता है, एल्यूमिनस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट मीनिंग है अमेच्योर। अमेच्योर मतलब होता है कि जो आप शौक के लिए करते हो, आपका वो पेशा नहीं है, यू आर नॉट प्रोफेशनल फॉर दैट, बट यू आर डूइंग इट
बिकॉज़ यू लव डूइंग इट, ठीक है? तो जब आप किसी शौक के लिए चीज़ें करते हो तो वो कहलाता है अमैच्योर। तो वन हू प्लेज़ फॉर प्लेज़र रादर दैन अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल आप नहीं हैं, ठीक है? तो थ्रू थॉट ही इज़ एन एमेच्योर सिंगर, ही परफॉर्म्स वेल, ठीक है? उसके बाद होता है अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया, फोबिया आया मतलब डर, अब अमेक्सो का अर्थ क्या होता है? तो गाड़ी में जब बैठने का डर होता है, फियर टू राइडिंग इन अ कार, तो वो कहलाता है अमेक्सोफोबिया। ड्यू टू अमेक्सोफोबिया, शी अवॉइड्स लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है? उसके बाद एम्बेसडर है। एम्बेसडर इसका आपको जो है वो मिसस्पेल्ड में भी पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है इसका मिसस्पेल्ड। इसका मतलब होता है कि एक डिप्लोमैटिक व्यक्ति, एक डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे देश में रहता है किसी कंट्री का, वो कहलाता है राजदूत या फिर राजनयिक दूत। ठीक है? तो द एम्बेसडर मेड द प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस द ट्रेड रिलेशंस। ठीक है? एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा कुशल हो, दोनों हाथों का इस्तेमाल एक साथ वो कर सकता है, जैसे थ्री इडियट में वायरस करता था ना, उसी टाइप से। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, तो वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब होता है जब आप अस्पष्ट चीजें आपसे हो, एम्बिग्यूटी आपकी बहुत ज्यादा हो, तो वो एम्बिग्यूअस कहलाता है। तो यू आर ए एम्बिग्यूट, यू आर ए एम्बिग्यूअस पर्सन because you do not know what you wanna choose for your higher education, ठीक है? तो ambiguous मतलब होता है कि आप अंडरस्टूड दो चीजों में नहीं सही से कर पा रहे हो, जिस कारण से अस्पष्टता आ रही है, जिस कारण से क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो वो एम्बिग्यूअस कहलाता है। एम्बिग्यूटी इसी का जो है वो ये तो एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव है, एम्बिग्यूटी इसी का नाउन हो जाएगा, ठीक है? तो हिज आंसर वाज सो एम्बिग्यूअस दैट नोबडी अंडरस्टूड इट। उसका जो आंसर था वो काफी अस्पष्ट था, जिस कारण से जो पैनल थे उनको समझ में नहीं आया, ठीक है? एम्बी एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट मतलब होता है कि हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, तो उसको एम्बीवैलेंट बोलते हैं। एम्बी जब भी आएगा तो कुछ दो चीजों से रिलेटेड होगा ही, ठीक? एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट मतलब वैसा चीज जो आपको गुड और बैड दोनों फीलिंग्स जब कोई दिखाएगा, जब उसके पास दोनों फीलिंग्स होगी तो वो एम्बीवैलेंट कहलाएगा, ठीक है? तो मिश्रित भावनाएं रखने वाला व्यक्ति। तो सी फेल्ट एम्बीवैलेंट अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी, उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो नई जगह जाएंगे, लेकिन उसको बुरा भी लग रहा था कि यार यहाँ हम सेटल हैं, नई जगह जाएंगे तो आखिर क्या होगा। एमेनेबल, एमेनेबल मतलब होता है जो आपकी रूलों को अबॉय करे। अबॉय मतलब आपको माने, आपके रूल जो भी आपने बताया है उसको अबे करे, तो माने। तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, रीडली रिएक्टिंग टू सजेशंस और बीइंग कंट्रोल्ड, ठीक है? रेडली मतलब वो तैयार है, आप आज्ञा दीजिए वो पूरा करेगा। तो ही वाज एमिनेबल टू हिज टीचर्स एडवाइस। उसके बाद एमनेशिया है। एमनेशिया मतलब जिसको नींद नहीं आता है तो उसको एमनेशिया कहते हैं। एमनेशिया बोल रहा हूँ, नींद नहीं, वो दूसरा है। यहाँ स्मृति लोप कहने का मतलब भूलने की बीमारी है। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी है, जैसे उसका था ना गजनी मूवी में संजय सिंघानिया का, वो वाला सिचुएशन यहाँ है। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी वो एमनेशिया कहलाता है। ओ आफ्टर द एक्सीडेंट शी सफर्ड फ्रॉम एमनेशिया, ठीक है? भूलने की बीमारी जो हो गया, ठीक है? उसके बाद है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको जो क्षमा मिल जाए, माफी मिल जाए, तो वो हर जगह कहलाता है। तो एन ऑफिस पार्डन और एक्ट ऑफ लिबर्टिंग समवन, ठीक है? किसी को जब छोड़ते हो सामूहिक रूप से माफी अब आप दे देते हो, जैसे एमनेस्टी का पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है कि आपको फांसी की सजा मिली है तो उसको वो माफ कर सकता है, ही हैज पावर, ठीक है? तो एमनेशिया, और एमनेशिया भूलने की बीमारी होती है, और नींद वाला इंसोम्निया कहलाता है, ठीक है? इंसोम्निया को याद रखना है। अमोरल, अमोरल मतलब मोरल मतलब नैतिक होता है। जैसे ही लगा दिए तो उल्टा चला जाएगा। तो जो भी अनैतिक नहीं हो, अनैतिक हो, जो मोरल नहीं हो, ठीक है? तो वो कहलाता है अनैतिक, ठीक है?
अमोरल, तो ही इज, हाँ, हिज अमोरल बिहेवियर शॉक्ड हिज कलीग, उसके जो कलीग्स थे, ये मिस स्पेल्ट में आपसे पूछा जा सकता है। उसके जो कलीग्स मतलब सहकर्मी जो थे। उसके बाद एम्फेबियंस, एम्फेबियंस मतलब वैसे जीव जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, तो वो कहलाता है एम्फीबियन। तो फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद 23वां नंबर है एम्प्यूट। एम्प्यूट मिस स्पेल्ट में पूछा जा सकता है। एम्प्यूट मतलब होता है जब आप जो किसी को आप बोलते हो ना कि अंग विच्छेद कर देना, आपको आपका जो है वो अंग को काट कोई देता है ना, तो वो कहलाता है अंग विच्छेदन व्यक्ति, मतलब एम्प्यूट। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, ठीक है। उसका जो लिम्स है, जो पैर है, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो वो कहलाता है एम्प्यूट, तो अंग विच्छेदित व्यक्ति। तो आफ्टर द वार मेनी सोल्जर बिकेम एम्प्यूट्स, मतलब वो उनका जो पैर है एक चला गया है, ठीक है। तो वो अंग विच्छेदन कहलाता है। एनार्चिक, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस बिलीव में विश्वास करता है कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर अननेसेसरी, इसकी जरूरत है ही नहीं, तो अराजकतावादी जो कहलाता है वो एनार्चिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो द एनार्चिस्ट टेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज, ठीक है। एनार्की जो है वो ये एक्ट होगा, यहाँ एनार्चिस्ट कहलाता है। एनार्किस्ट मतलब वो उस बिलीव को मानने वाला व्यक्ति, ठीक है। एनार्की देखिए यहाँ पे आ गया, एनार्की मतलब अराजक या फिर अव्यवस्था, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो वो कहलाता है एनार्की, ठीक है। आफ्टर द वार द कंट्री फेल इनटू एनार्की। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है कि जो आपका शरीर का जो विज्ञान होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडली स्ट्रक्चर, जो आपका एनाटॉमी होती है, आपकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको जब पढ़ा जाएगा तो वो एनाटॉमी कहलाएगा। तो द स्टूडेंट स्टडीड एनाटॉमी टू बिकम डॉक्टर्स। उसके बाद है एंकर। एंकर जो समाचार पत्र लिखता है, या फिर एंकर उसको बोलते हैं जब आप जो है वो क्या बोलते हैं, एंकर उसको बोला जाता है जो आप पानी वाला जहाज देखे हो ना, तो वहां पे जो जहाज को रोकने के लिए एक हुक जैसा फेंका जाता है ना, तो वो भी एंकर कहलाता है। एंकर एक शब्द जो है वो स्पोर्ट्स में भी यूज होता है, किस में, तो रिले, रिले जो दौड़ होता है, रिले रेस जो होता है ना, उस रिले रेस में एंकर का यूज किया जाता है। उस एंकर को रिले रेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो भी बैटन भी जो यूज होता है ना, बैटन, बैटन, बैटन भी यूज होता है रिले रेस में ही, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। द न्यूज एंकर रिपोर्टेड लाइव फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। एनिसेंट आपको पता है, एनिसेंट मतलब प्राचीन होता है। तो द एनिसेंट रियून्स अट्रैक्ट टूरिस्ट, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद एनेक्डोट होता है। एनेक्डोट मैंने ऑलरेडी आपको इसके लिए एब्रिविएशन बताया है, इसके लिए आपको समराइज बताया है, इसके लिए आपको एवरेज बताया है। तो देखिए कितना सारा सिनोनिम आपको मिल जाएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ ओडब्ल्यूएस ही करते चला जाओगे, ठीक है। तो एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब होता है संक्षिप्त में जब आप लिखते हो रोचक तथ्य या फिर गल्प कथा। तो अ शॉर्ट लिस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, तो वो एनेक्डोट कहलाता है। तो सी शेयर्ड एनेक्डोट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसके बाद 30वां है 30 नंबर का है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स मतलब होता है कि एक ऐसा मेडिसिन जो सर्जरी के समय इस्तेमाल किया जाता है आपके जो बॉडी पार्ट है उनको सुन्न करने के लिए, ठीक है। उनको जो है वो रिएक्शंस ना दे उनके लिए, ठीक है। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट ड्रग्स, ड्रग्स रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो वो करने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद एनेस्थेसिया उसको बोलते हैं, और ये जो करने वाला व्यक्ति होता है, इसमें जो विशेषज्ञ होता है, प्रोफेशनल होता है, उसको एनेस्थेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 30 ओडब्ल्यूएस देख लिया। अब हम इडियम एंड फ्रेजेस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इडियम एंड फ्रेजेस भी 30 ही देखेंगे। तो अ ड्रॉप इन बकेट, अ ड्रॉप इन बकेट, एक बाल्टी में थोड़ा सा बूंद जाता है, तो ये क्या हो गया, अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा। तो डोनेटिंग 10 रुपीज इज जस्ट अ ड्रॉप इन अ बकेट व्हेन मिलियंस, मिलियंस आर नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए मिलियन की जरूरत है, लेकिन आप एक बूंद 10 रुपए दे रहे हो, तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो आप अ ड्रॉप इन अ बकेट टाइप से कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अ ड्रॉप इन अ ओशन।
अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब समस्या के मुकाबले बहुत छोटी सहायता, सेम यूज हो सकता है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट्स रिलीफ फंड इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू द डैमेज caused बाय फ्लड। ठीक है, उसके बाद है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन मतलब होता है जब कोई परफॉर्मेंस आपको करना है, उस परफॉर्मेंस को करने से पहले जब आप रिहर्सल करते हो तो वो कहलाता है अ ड्राई रन। बिफोर द एक्चुअल प्रेजेंटेशन वी हैड अ ड्राई रन टू चेक एक्टिव एवरीथिंग। ठीक है, तो ये ड्राई रन होता है, जैसे अभ्यास मैच होता है ना क्रिकेट में भी। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसमें अनकंफर्टेबल हो। तो एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन द अनफेमिलियर सरकमस्टांसेस। ठीक है, तो ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ऑन हिज फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल। अ फ्लाइंग विजिट मतलब होता है एक छोटी सी जब विजिट आप करते हो, वेरी शॉर्ट विजिट करते हो कहीं किसी जगह की, तो वो अ फ्लाइंग विजिट कहलाता है। तो ही मेड अ फ्लाइंग विजिट टू हिज होम टाउन बिफोर हेडिंग बैक टू वर्क। ठीक है, अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है झूठी खुशफहमी में जीना। ठीक है, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन और विदाउट नोइंग पोटेंशियल ट्रबल। आप जो मतलब झूठे में आप हँस रहे हो, झूठे में आप खुश हो, लेकिन वैसा कुछ सिचुएशन है नहीं कि जो आपके लिए हैप्पी का सिचुएशन हो, तो वो कहलाता है फूल्स पैराडाइज। मतलब झूठ, झूठ जो खुशफहमी होती है उसमें जीने की जो कला होती है, ये कला टाइप सी ही होती है, तो वो कहलाता है अ फूल्स पैराडाइज। तो ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स ही विल पास विदाउट स्टडिंग। तो ये ख़याली पुलाव ही आप पका रहे हो कि आप बिना पढ़े हुए पास कर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अ जेंटलमैन एट लार्जर, अ जेंटलमैन एट लार्जर इसका मतलब होता है अ मैन विदाउट अ जॉब। ठीक है, अ मैन विदाउट अ जॉब। आफ्टर हिज कंपनी शट डाउन, उसका कंपनी जो है वो बंद हो गया, तो उसके बाद ही हैज बीन अ जेंटलमैन एट लार्ज, ही हैज बीन अ जेंटलमैन एट लार्ज। उसके बाद वो बेरोजगार रह गया है। ठीक है, अ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन इसका मतलब होता है अ मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। दो बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां हैं, एक्सट्रीम है, उसमें आप जब हम मध्यम मार्ग जब आप खोज लेते हो तो वो कहलाता है अ गोल्डन मीन। इन लाइफ इट इज वाइज टू फॉलो द गोल्डन मीन रादर देन चूजिंग एक्सट्रीम पाथ्स। भगवान बुद्ध ने यही बातें कही है कि मध्यम मार्ग को लेकर आप चलिए। अ गुड सैमरिटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ गुड सैमरिटन मतलब होता है एक हेल्पफुल पर्सन, एक दयालु व्यक्ति। द स्ट्रेंजर हु हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम वाज ट्रूली अ गुड सैमरिटन। ठीक है, वो एक दयालु व्यक्ति था जो एक्सीडेंट्स हुए लोगों का, उनकी उन्होंने हेल्प की। उसके बाद है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न मतलब एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन, नौसिखिया व्यक्ति आप इसको कह सकते हो हिंदी में। As a greenhorn, as a greenhorn in business, he made several mistakes in the beginning. ठीक है, तो 10 हो गया। 11वां नंबर की बात करते हैं, a hair's breadth। ठीक है, a hair's breadth मतलब बहुत छोटी सी मात्रा, the smallest possible amount or degree of something। ठीक है, जो सबसे कम पॉसिबल था वही कहलाता है अ हेयर्स ब्रेथ। ही मिस्ड द विनिंग गोल बाय अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत छोटी सी मात्रा से उन्होंने मिस कर दिया जो गोल था। उसके बाद आता है हेयर ब्रेथ स्किप। हेयर ब्रेथ स्किप मतलब बाल बाल बचना, नैरो स्किप भी इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो द ड्राइवर हैड हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। उसके बाद अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब मुश्किल समस्या या फिर मुश्किल व्यक्ति के लिए भी यूज किया जाता है। अ डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है, तो अ हार्ड नट टू क्रैक। तो कन्विंसिंग माय स्ट्रिक्ट फादर इज अ हार्ड नट टू क्रैक, तो ये व्यक्ति के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 14वां, हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो अनप्लीजेंट तो है ही, वो ट्रबल्स भी पहुंचा सकता है। ट्रबल संबला खतरनाक स्थिति जो है वो कहते हैं उसको हॉर्नेट्स नेक्स्ट। ठीक है, नेस्ट।
तो हिज कमेंट्स ऑन रिलीजियस स्टीयर्ड अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, ठीक है। उसके बाद अ हॉट पोटैटो मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। अ कंट्रोवर्शियल इशू मतलब विवादास्पद मुद्दा। तो the issue of reservation in job is always a hot potato in politics, ठीक है। उसके बाद है अ हाउस ऑफ कार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इनसिक्योर स्कीम, कोई अस्थिर योजना है तो वो कहलाता है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। तो हिज बिजनेस एम्पायर वाज जस्ट अ हाउस ऑफ कार्ड एंड सून कोलैप्स, ठीक है, जल्दी वो कोलैप्स कर जाएगा। 17वां नंबर का है कि अलैम एक्सक्यूज मतलब एक ऐसा बहाना जो उतना स्ट्रांग नहीं है, आप सीधा पकड़े जा रहे हो कि कौन सा बहाना बहाना ही आप कर रहे हो, तो कमजोर बहाना को बोलते हैं अलैम एक्सक्यूज। तो अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो होगा वो कहलाएगा कमजोर, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन तो अलैम एक्सक्यूज। सेइंग ही फॉरगेट हिज वर्क बिकॉज ऑफ हेडेक वाज अ लैम एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद होता है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल मतलब हंसी का पात्र वो बन रहा है। तो हिज फुलिश स्टेटमेंट मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक इन द ऑफिस। उसके बाद है अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट मतलब एन एम्बिग्यूअस और इंसल्टिंग रिमार्क appearing एज प्रेज। कुछ मतलब आप सटायर करते हो ना किसी को, तो वो व्यंग्यात्मक जब आप प्रशंसा करते हो तो वो कहलाता है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप सही में तो उसकी जो है वो प्रेज नहीं कर रहे हो, उसकी बड़ाई आप नहीं कर रहे हो, उसको प्रोत्साहन नहीं कर रहे हो, बाकी आप जो है वो उसको एक इंसल्ट कर रहे हो, इंसल्टिंग रिमार्क आपने दिया है, इंसल्टिंग कमेंट आपने किया है, लेकिन वो इंसल्टिंग कमेंट जो है वो उसको समझने के लिए थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलता है ना हाँ भावे भंज में, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो दोगला दोगला तो नहीं यूज करेंगे हिंदी में, इसके लिए व्यंग्यात्मक प्रशंसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। व्यंग्यात्मक प्रशंसा। अ लियोपार्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। अ लियोपार्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पोर्ट मतलब जो व्यक्ति होता है वो अपनी आदतें नहीं बदल सकता है, बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है लेकिन सारी चीजें बदल सकती है। लियोपार्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, ठीक है। तो यही कहलाता है a leopard cannot change its sports। एग्जाम्पल है he tried to act kind but a leopard cannot change its sport during the, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, during the election the contestants या फिर the politician tried to act kind but leopard cannot change its sports, ठीक है। उसके बाद a little word told me। a little word told me मतलब used to indicate knowing something without revealing the source। तो मुझे किसी ने गुप्त रूप से बताया, बोलते हैं ना अंदर की खबर है एग्जाम इस दिन हो जाएगा, फालतू का जो नौटंकी होता है, कोई अंदर की खबर नहीं है जी। एग्जाम जब उसका मन होगा तो करवा देगा, किसी को नहीं पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। रादर देन बोर्ड मेंबर हु विल डिसाइड व्हेन विल योर एग्जाम कंडक्टेड, व्हेन विल बी योर एग्जाम कंडक्टेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हमको गुप्त सूचना मिली है कि इस दिन एग्जाम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब मुझे गुप्त सूचना इस संदर्भ में मिली है। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर गेटिंग अ प्रमोशन सून। तो मेरे अंदर के सूत्रों की खबर है कि आपका प्रमोशन मिल जाएगा। अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गुस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब फ्रेंडली फीलिंग और डीपली ग्रेटिट्यूड मतलब गहरी कृतज्ञता की भावना जब होती है, फ्रेंडली फीलिंग होती है, आप कृतज्ञ हो किसी के प्रति, तो वो कहलाता है ग्रेटिट्यूड। तो ही spread a little gush of gratitude towards his mentor, ठीक है। वैसे कोई भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो वो बताता है ना कि मेरे जो कोच थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो उनके प्रति आप क्या दिखा रहे हो, उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, कृतज्ञता दिखा रहे हो, तो वही कहलाता है लिटिल गुश ऑफ ग्रेटिट्यूड। लाइव वायर। लाइव वायर मतलब होता है एन लाइवली और
एक्टिव पर्सन, ठीक है, ऊर्जावान या फिर सक्रिय व्यक्ति, इंथुसियास्टिक पर्सन, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। द सी इज अ लाइव वायर, ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुसियाज्म, ठीक है। उसके ये उसी टाइप से यूज होता है एंथुसियाज्म, ऊर्जावान व्यक्ति के लिए, ठीक है। अ लॉट ऑफ योर प्लेट, अ लॉट ऑफ योर प्लेट मतलब हैविंग मेनी प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विथ, हैविंग मेनी प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डील इट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपका है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। अ लॉट ऑन योर प्लेट, तो ही हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट विथ ऑफिस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो देखिए क्या है, अ लॉट ऑफ योर प्लेट, यहाँ पे योर की जगह वंस होता है, ठीक है, वंस। तो आप जिसके संदर्भ में यूज कर रहे हो उसके लिए यूज करोगे, जैसे उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ही के लिए यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज होके वो हिज हो गया, अ लॉट ऑन हिज प्लेट। तो और चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन ये सब चीजें आपको इडियम में चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है, उसका क्या सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू जो है वो प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू वर्ब, ये सब चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा चेंज करना है। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब आप प्रोफेशनल प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, तो जो साहित्य में पारंगत हो, तो उसको कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वाज ट्रूली अ मैन ऑफ लेटर। उसके बाद है अ मैन ऑफ अ स्पिरिट, अ मैन ऑफ अ स्पिरिट मतलब अ वेरी कोर्जियस मैन मतलब बहुत ज्यादा करेज उसके पास हो, बहुत ज्यादा वो साहसी व्यक्ति है, तो वो कहलाता है अ मैन ऑफ स्पिरिट। तो जो सोल्जर डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड फॉरगेट फाउट ब्रेवली लाइक अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट, ठीक है। उसके बाद अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमजोर व्यक्ति कहलाता है अ वीक पर्सन और समथिंग ऑफ नो सब्सटेंस, कमजोर व्यक्ति, प्रभावहीन व्यक्ति, तो वो कहलाता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ही कैन नॉट टेक बोल्ड डिसीजंस, तो वो एक कमजोर व्यक्ति है, निर्णय वो नहीं ले पा सकता है, ठीक है। अ मेयर्स नेक्स्ट, अ मेयर्स नेक्स्ट मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति जब बचती है तो वो कहलाता है अ मेयर्स नेक्स्ट। तो हिज इस इन्वेस्टमेंट्स टर्न आउट टू बी अ मेयर्स नेक्स्ट काउजिंग ह्यूज लॉसेस, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उसमें जो है वो लॉस हो गया, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन बना दिया, अ मेयर्स नेक्स्ट प्रूफ हो गया वो। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ मंथ ऑफ संडे मतलब वेरी लॉन्ग, संडे नहीं संडेज याद रखिएगा। आई हैवंट सीन माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन अ मंथ ऑफ संडेज मतलब बहुत लंबे समय से मैंने नहीं देखा है। उसके बाद है अमोट पॉइंट, अमोट पॉइंट, अमोट पॉइंट मतलब होता है अ डिस्प्यूटेड इशू, अ डिस्प्यूटेड इशू, विवादास्पद विषय जो होता है उसको कहते हैं अमूट पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे है, वेदर द लॉ इज फेयर और नॉट इज स्टिल अ मूट पॉइंट एमंग स्कॉलर्स, ठीक है, क्योंकि उस विषय पे अभी बहुत चर्चा की आवश्यकता है, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ दे विल डिसाइड दैट कि ये जो रूल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम कंप्यूटर एब्रिविएशन है, जिसको जब आप पीडीएफ देखोगे तो उस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 30 इडियम्स एंड 30 ओडब्ल्यूएस को देखा, तो टोटल 60 चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर तो लिया ये है रहा हमारा डे नंबर 2, जिसमें हमने काफी डिटेल से जो एग्जाम्पल के सहारे मीनिंग्स को देखा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए आपको बाई करना पड़ेगा, उसका तरीका मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रखा है कि कैसे आपको बाई करना है। और हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। इन वीडियोस को आप एक जगह देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि व्यू मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो व्यू की संख्या बढ़ाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप लास्ट तक आए हो तभी ये चीज़ें आप करो, अदरवाइज इट मीन्स कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन आप लास्ट तक आए हो मीन्स आपको अच्छा लग रहा है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जगह फैलाइए, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।